काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं ऋतु वर्मा। जब खबरें आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम निभा रहे होते हैं तो कोशिश होती है कि सबसे ज्यादा महत्व की खबर आप तक पहले पहुंचाई जाए, और इस कोशिश में कई बार तमाम ऐसी खबरें छूट जाती हैं जो न सिर्फ महत्वपूर्ण होती हैं बल्कि समाज को दिशा दिखाने वाली भी होती हैं। बड़ी सुर्खियों की भीड़ में कुछ ऐसी खबरें बदलाव की इबारत को लिखने से छूट न जाएं, इसी प्रयास के तहत हम इस खास कार्यक्रम को लेकर आए हैं जहां वो खबरें अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी जो बदलते भारत की कहानी भी कहती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहद खास कार्यक्रम खबर हटकर की। सबसे पहले डालते हैं नजर सुर्खियों पर। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अनोखी पहल, श्रीनगर के डल झील में लगाया शिकारे पर एटीएम। तैरता एटीएम बनेगा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। सैलानी डल झील में सैर के दौरान भी एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। अमृतसर के गांव राड़ेवाली में बिना ईंधन और बिजली के बिना पंचचक्की से चल रही है आटा चक्की। पानी से चलने वाले आटा चक्की का पिसा आटा सेहत के लिए भी फायदेमंद। अजनाला में गांव रानेवाली में नहर किनारे आज भी चलती है आटा चक्की। सरकार से लीज पर लेकर पानी से चलने वाले आटा चक्की का हो रहा है संचालन। इक्कीसवीं सदी में आई डिजिटल क्रांति के बाद संस्थानों और लोगों की निजी जानकारी पर मंडरा रहा है खतरा। सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर सजग। लोगों की निजता को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार उठा रही है हर संभव कदम। फ्रांसीसी कलाकार सेपे की स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची चोटी एल्प्स पर्वत की पेंटिंग ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। बड़े कैनवस पर एक बच्चे की तस्वीर को लेकर पेश किया है सौंदर्य का बेहतरीन नमूना। 1500 वर्ग मीटर की पेंटिंग में कोयले और चौक से जैसे प्राकृतिक रंगों में बायोडिग्रेडेबल पेंट्स का किया गया है उपयोग। पेंटिंग में एक छोटे बच्चे को प्रकृति के सुंदर वादियों के बीच बादलों में बुलबुले उड़ाने के दृश्य ने लोगों का जीता दिल। बोलीविया के जंगलों में लगी आग से झुलसे दर्जनों जानवर। कम से कम 6 लाख हेक्टेयर का इलाका आग की चपेट में। 8 नगर पालिकाएं घोषित हुई आपदा क्षेत्र। आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं। मौसम की स्थिति के कारण संरक्षित इलाकों और अन्य गांवों में फैली आग। नीना गुप्ता को मिली बड़ी फिल्म। अमिताभ बच्चन के साथ सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म ऊंचाई में आएंगी नजर।
सूरज बड़जात्या अपने करियर की सबसे बड़ी और खास फैमिली ड्रामा मूवी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं एक जबरदस्त स्टार कास्ट। हर क्षेत्र में देश तरक्की कर रहा है। आइए देखें कि कैसी है बदलती हुई तस्वीरें। आपने एटीएम तो बहुत देखे होंगे, लेकिन झील पर तैरता एटीएम शायद ही देखा हो। भारतीय स्टेट बैंक ने डल झील पर ऐसी ही एक पहल के जरिए झील के आकर्षण में एक नया आयाम जोड़ा है। देखते हैं श्रीनगर के डल झील से हमारे संवाददाता शब्बीर डार की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध डल झील पर शिकारा चला रहे आदिल जू के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने खुश होने का एक और मौका उपलब्ध कराया है। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रसिद्ध डल झील में तैरता एटीएम लगाया है, जिसकी वजह से आदिल जू बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि इस एटीएम की वजह से पहले से ही पर्यटकों के बीच लोकप्रिय डल झील के आकर्षण को और बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों के लिए तमाम आकर्षण के बीच तैरता एटीएम भी एक आकर्षण की वजह होगा। तो दूसरी तरफ तैरते शिकारे पर पर्यटकों को जब चाहे तब अपने खाते से पैसे निकालने की सहूलियत भी होगी। यहाँ पर कोई एटीएम वगैरह नहीं था पहले लेक के अंदर। स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा किया, इन्होंने एटीएम यहाँ पर खोला। इससे टूरिज्म भाई अट्रैक्ट होगा। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है हमारे लिए भी, कि हमको पहले कस्टमर को रोड साइड पर ले जाना था, एटीएम से पैसा निकालना था। इससे अच्छा हम इधर ही लाते हैं कस्टमर को, वो इधर से पैसा निकालते हैं। दरअसल 16 अगस्त को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने अपने श्रीनगर दौरे के क्रम में डल झील पर इस तैरते एटीएम का शुभारंभ किया था। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने श्रीनगर की अपनी यात्रा के दौरान क्षेत्र की स्थायी नकदी की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से झील में एटीएम का उद्घाटन किया। झील के भीतर लगा ये पहला एटीएम है। एसबीआई ने 19 अगस्त को मशीन का अनावरण करते हुए खारा की तस्वीरों के साथ ट्वीट कर बताया, एसबीआई ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर एक एटीएम खोला है। इसका उद्घाटन एसबीआई के अध्यक्ष ने 16 अगस्त को किया था। प्रसिद्ध डल झील पर तैरता एटीएम इलाके की लंबे समय की जरूरत को पूरा करेगा और श्रीनगर के आकर्षण में और इजाफा करेगा। बेसिकली इससे हमारा बहुत फ़ायदा हुआ है टूरिज्म को। जब कस्टमर को दिक्कत होती थी, कभी कैश नहीं होता था, तो दो यूज़ टू पे ऑनलाइन, जो मतलब कश्मीर में भी बहुत कम है। तो स्टेट बैंक को हम बहुत थैंक यू करते हैं कि इन लोगों ने फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम डल लेक में छोड़ा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि इन लोगों ने यहाँ पर एटीएम फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया। श्रीनगर के स्थानीय निवासी भी भारतीय स्टेट बैंक की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये तैरता एटीएम झील की खूबसूरती में इजाफा करने के साथ उनकी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। जाहिर है दुनिया भर से डल झील आने वाले पर्यटकों के बीच तैरता एटीएम भी आकर्षण का एक और केंद्र बनेगा। और सबसे पहले आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी ये खास खबर। देश में बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जहां गैर सरकारी संस्थाएं भी ग्रामीण इलाकों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान, जिसने हरियाणा के नूंह जिले में एक और जन आरोग्य केंद्र शुरू किया है। कहाँ है ये जन आरोग्य केंद्र, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक हरियाणा के नूंह जिले के गंगोली गांव में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की मदद से एक जन आरोग्यम केंद्र स्थापित किया गया, ताकि BSGSS स्थानीय लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सके। I'm glad to hear that Bisnoli Sarvodaya Gramodyog Seva Sansthan is launching yet another Jan Arogyam community healthcare program in District Noo, Haryana on 26/8/21. This is being implemented under the CSR initiative of Bharat Petroleum Corporation and will provide further services in the health sector in Noo. Noo is one of 112 aspirational districts of India. It has shown progress in some of the critical indicators in health since the inception of the Aspirational District Program in April 2018. Noo even won ₹3 crores under the Financial Inclusion and Skill Development theme of the Aspirational District Program in 2019. But it needs further attention for improving the outcomes related to health and nutrition, and the initiatives undertaken by BSGSS
are highly valuable in this respect. गुरुवार को इस जन आरोग्यम केंद्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। इस मौके पर ग्रामीणों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। जन आरोग्यम केंद्र के उद्घाटन समारोह के मौके पर BSGSS द्वारा BPCL की CSR पहल के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में गंगोली गांव के लोगों ने मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग कराई। इसके अलावा शिविर के दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गईं। हर घर में स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध हो, इस चुनौती का सामना करते हुए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, हमारी गैर सरकारी संस्था ने इस चुनौती का एक बहुत महत्वपूर्ण समाधान निकाला है। आज भारत के सबसे पिछड़े जिले नूह के सबसे पिछड़े गांव गांगोली में एक आधुनिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें टेस्ट करने के आधुनिक उपकरण हैं, एक निःशुल्क फार्मेसी है और ट्रेन डॉक्टर्स हैं। सप्ताह के 6 दिन गांगोली के और आसपास के गांव के लोगों को यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा और टेस्ट किए जाएंगे। गौरतलब है कि बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है, जो कि पिछले 2 दशक से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। और अब बात परंपरा और विरासत की। अमृतसर के गांव रानेवाली में पानी से चलने वाली आटा चक्की इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल विकास की दौड़ में चक्की बिजली और जनरेटर से चलने लगी थी, लेकिन रानेवाली गांव के ग्रामीणों ने अपने पारंपरिक चक्की को एक बार फिर से पुनर्जीवन दिया है। कहते हैं पानी से चलने वाली चक्की का आटा स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभप्रद माना जाता है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आपने अमूमन बिजली से चलने वाला चक्की का आटा ही खाया होगा, लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये कोई बिजली से चलने वाली चक्की नहीं, बल्कि पानी से चलने वाली चक्की के हैं। इस आटे को सेहत के लिए हेल्दी माना जाता है। आज चाहे बिजली से चलने वाली आटा चक्की से पिसा हुआ गेहूं लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन आज भी रवायती पानी से चलने वाली चक्की से पिसा हुआ गेहूं खाने वाले लोग हैं। लोग जानते हैं कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अमृतसर के सरहदी इलाके अजनाला में गांव रानेवाली में आज भी नहर के किनारे आटा चक्की चलती है, जिसको घराट कहा जाता है। ये सरकार से लोग लीज पर लेकर चला रहे हैं। इस आटा चक्की में काम करने वाले रणजीत सिंह का कहना है कि ये मार्च 1911 में शुरू की गई थी और आज तक चल रही है, लेकिन कुछ मरम्मत की जरूरत है और यहाँ की छत भी सरकार को रिपेयर करवानी चाहिए, क्योंकि जब बरसात होती है तो यहाँ आटा पिसना बंद हो जाता है। भाजी पानी ना चलते घराट पिछो पानी चलाईदा वा ਉਹ ਫੱਟਾ ਪੁੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਬੰਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਆਟਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਾਵਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਭਾਜੀ ਇਥੋਂ ਆਟਾ ਆਣ ਕੇ ਖਾਓ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵਾਵਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ। वहीं आटा पिसवाने आए ग्राहकों का कहना है कि बिजली से पिसने वाला आटा गर्म होता है, जबकि पानी से चलने वाली चक्की से पिसने वाला आटा ठंडा होता है। चाहे इस चक्की से पिसने वाला आटा जितना मर्जी बारीक पीस लें, लेकिन ज्यादातर लोग छिलके वाला आटा खाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें गेहूं की पौष्टिकता बरकरार रहती है। ये देखो जी पानी ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਆਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਕੇ ਆਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਉਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟਾ ਕਰੋ ਬਰੀਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਇਹ ਆਟੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਟਾ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ ਕੋਈ ਰੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਆਟੇ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨੇ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਆਟਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਟਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚੀ ਰਹੇ। जाहिर है विकास की अंधी दौड़ में हम सब अपनी अच्छी और सेहतमंद परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। घराट की परंपरा भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे में गांव का ये सामूहिक प्रयास न केवल अपनी परंपरा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में उठाया गया संवेदनशील कदम माना जा रहा है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी ये प्रयास महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं ज्ञान और विरासत की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। 21वीं सदी में आई डिजिटल क्रांति ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। इस क्रांति के कारण संचार के संसाधनों ने न सिर्फ लोगों के बीच की दूरी को कम किया है, बल्कि व्यवस्थाओं जैसे बैंकिंग और हर क्षेत्र से जुड़े कार्यों को बेहद सरल और आसान बना दिया है। लेकिन एक ओर जहां डिजिटल क्रांति के कारण हमें सहूलियत मिली है, तो दूसरी ओर साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने कई रूपों में आई हैं। बैंकिंग, सार्वजनिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर तमाम मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। सरकार भी इन चुनौतियों को लेकर सजग है और लोगों के आंकड़ों को सुरक्षित बनाने की दिशा में हर संभव कदम उठा रही है। इक्कीसवीं सदी में जहां एक ओर डिजिटल तकनीक और संचार सेवाओं के माध्यम से दुनिया में लोग एक दूसरे के करीब आए हैं, तो इसी तकनीक ने व्यवस्थाओं और निजी सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां भी दुनिया के सामने रखी हैं। बैंकिंग व्यवस्था से लेकर सार्वजनिक सेवाओं तक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर इंडस्ट्री 4.0 तक डिजिटल तकनीक ने साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर कई मुश्किलें पैदा की हैं। साल 2013 के बाद साइबर अटैक के कई मामलों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। माई स्पेस, जिंगा, लिंक्डइन, एडोब और ईबे जैसे बड़े संस्थानों के 14 से 36 करोड़ अकाउंट के डेटा हैक किए गए। साल 2014 में याहू के सर्वर पर 3 अरब लोगों के नाम, पते, पासवर्ड, जन्मदिन और सिक्योरिटी क्वेश्चन तक हैक हो गए। साल 2018 में फेसबुक से 5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट डिटेल चुराए गए, जिसे कंपनी ने खुद स्वीकार किया। रिसर्च रिपोर्ट साइबर के मुताबिक 26 करोड़ से ज्यादा फेसबुक और ट्विटर अकाउंट डिटेल बेचे जा चुके हैं। कई बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट डिटेल हैक होने के बाद फिरौती के लिए बिटकॉइन की मांग की खबरें आसानी से ऑनलाइन पर तलाशी जा सकती है। हर 40 सेकंड में एक साइबर अटैक की कोशिश होती है और साइबर सिक्योरिटी पर दुनिया भर में $6 ट्रिलियन खर्च होने की उम्मीद है। कोविड के दौरान साइबर क्राइम की तादाद में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। IBM की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में एक साइबर क्राइम का पता लगाने में औसतन 206 दिनों का वक्त लगा। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी ने देश के सामने चुनौतियां भी रखी हैं और युवाओं के सामने अवसर के बड़े मौके भी। एक समय था जब देश की सुरक्षा जल, थल और नभ की सुरक्षा से ही संबंधित थी। अब सुरक्षा का दायरा जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ गया है और इसकी बहुत बड़ी वजह आतंकवाद जैसे हथकंडे हैं। इसी तरह साइबर अटैक एक ऐसा नया मोर्चा खुल गया है जिसने सुरक्षा का पूरा आयाम ही बदल दिया। एक जमाना था जब सुरक्षा के लिए बड़े बड़े हथियार मंगाने होते थे। अब एक छोटे से कमरे में छोटे से कंप्यूटर से भी देश की सुरक्षा का एक पहलू संभालना पड़े ऐसी स्थिति बन चुकी है। और इसलिए हमें परंपरागत डिफेंस आइटम के साथ ही 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवेन आवश्यकताओं को देखते हुए ही हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ काम करना होगा। सुरक्षा के क्षेत्र में स्टार्टअप ने कई सॉल्यूशन पर काम किया है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डेटा सुरक्षा को लेकर सरकारें और कंपनियां सतर्क जरूर हैं, लेकिन इतना काफी नहीं लगता। ड्रोन, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स जैसी नई तकनीक ने इन चुनौतियों को सुलझाने में कुछ हद तक मदद की है, लेकिन तेजी से असुरक्षित होती ऑनलाइन दुनिया में साइबर सोल्जर्स की भूमिका काफी बढ़ गई है। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नई साइबर सुरक्षा नीति लाने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि साल 2021 में देश को नई साइबर सुरक्षा रणनीति मिल जाएगी। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का।
सूरज बड़जात्या नई फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम होगा ऊंचाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म दोस्ती पर बेस्ड होगी। फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर का नाम पहले ही सामने आ चुका है। अब खबर मिली है कि फिल्म के कलाकारों में एक और नाम जुड़ गया है, वो है नीना गुप्ता का। आपको बता दें कि नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन फिल्म अलविदा के बाद दूसरी बार साथ काम करने जा रहे हैं। सूरज बड़जात्या अपने करियर की सबसे बड़ी और खास फैमिली ड्रामा मूवी के लिए एक जबरदस्त स्टार कास्ट इकट्ठा कर रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म थलाइवी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। उनकी इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार टाली जा चुकी है। हालांकि अब फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। साथ ही कंगना की इस फिल्म की स्पेलिंग भी बदल दी गई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है और फिल्म अब 10 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। कंगना ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर कैप्शन में लिखा, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की कहानी जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखा जाना ही उचित है। अब थलाइवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म थलाइवी सिनेमाघरों में 10 सितंबर को रिलीज होगी। थलाइवी का जो नया पोस्टर कंगना ने शेयर किया है उसमें फिल्म की स्पेलिंग भी बदली हुई दिख रही है। ये फिल्म पूर्व एक्ट्रेस और तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे ललिता की बायोपिक है जिसमें कंगना रनौत उनकी भूमिका निभा रही हैं। एल विजय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कंगना के अलावा अरविंद स्वामी, नसर, भाग्यश्री, राज अर्जुन और मधुबाला भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। और अब 7 समुंदर पार की दुनिया। फ्रांस में एक आनंदमय एम्फीबियस बस यात्रा से यात्रियों के चेहरों पर मुस्कुराहट खिल उठी है। पानी पर चलने वाली ये बस सीन नदी से होकर जब गुजरती है तो यात्री उमंग और उल्लास से भर उठते हैं। पर्यटकों को पेरिस की सड़कों से जलमार्ग से जुड़ने वाली ये बस सेवा भ्रमण का बेहतरीन और सुगम विकल्प बनकर उभरी है। पानी की लहरों में बस की धीमी गति नाव जैसा आनंद देती है। बस से यात्रियों को एफिल टावर सहित कई दर्शनीय स्थलों का नजारा देखने को मिलता है। बस में सवार यात्री नाव और बस दोनों के मिश्रण का आनंद उठा रहे हैं। एक फ्रांसीसी कलाकार सेपे ने स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची चोटी एल्प्स पर्वत पर अपनी पेंटिंग के मनोरम दृश्य से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। फ्रांसीसी कलाकार ने एल्प्स पर्वत के बड़े कैनवास पर एक बच्चे की तस्वीर को उकेर कर सौंदर्य का बेहतरीन नमूना पेश किया है। 1500 वर्ग मीटर की पेंटिंग में कोयले और चौक जैसे प्राकृतिक रंगों से बने बायोडिग्रेडेबल पेंट्स का उपयोग किया गया है, जिसमें एक छोटे बच्चे को प्रकृति के सुंदर वादियों के बीच बादलों में बुलबुलें उड़ाते हुए दिखाया गया है। अपनी पेंटिंग से कलाकार दुनिया को चिंता और तनाव से दूर ले जाना चाहता है। सेपे ने दक्षिण अफ्रीका में एक गरीब झोपड़ी से लेकर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय मुख्यालय को भी अपनी पेंटिंग से सजाया है। बोलीविया के जंगलों में लगी आग के कारण सेंटा क्रूज विभाग में दर्जनों जानवर झुलस गए हैं और कम से कम 6 लाख हेक्टेयर का इलाका आग की चपेट में आ चुका है। बोलीविया के 8 नगर पालिकाओं को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमकों, सेना और स्थानीय अधिकारियों के पास पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। निजी भूमि में लगी आग मौसम की स्थिति के कारण संरक्षित इलाकों और अन्य गांवों में फैल गई है। तो वहीं कैलिफोर्निया के साउथ लेक ताहो के जंगलों में लगी आग तेजी से फैल रही है, जिसका कारण इस आग को फैलने से रोकने के लिए अग्निशमन कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक ये आग 1,36,000 एकड़ से ज्यादा इलाके को अपने चपेट में ले चुकी है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पिछले सप्ताह एक राजमार्ग तक पहुंच गई थी। अब ये अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के नजदीक पहुंच गई है, जिससे कि खतरा बढ़ गया है। लेकिन अग्निशमन दल आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटा है। और खबर हटकर में आज बस इतना ही। नमस्कार।